अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम ज़माना शनास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हीरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम ज़माना शनास में मैं आपको मिलवाती हूं उन शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स फेस किए होते हैं और इन द एंड वो अपने आप को तरक्की के ऐसे मनाजिर पर लेकर जाते हैं जहाँ पर दुनिया उनको जानती है। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ खुद स्ट्रगल करके अपना एक नाम बनाया है, बल्कि वो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको उनके ख्वाब, जो भी ख्वाब हैं, वो पूरे करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। CSS PMS बहुत से नौजवानों का ख्वाब है। वो जो हमारे तुलबा और तलबात हैं उनको इसमें किस तरह से मदद कर रहे हैं हम जानते हैं उनसे ही। हमारे पास इस टाइम जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास सर। मैं आपको प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो हम जानते हैं इनसे ही कि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, इन्होंने अपनी जो अकेडमी अल अमीन अकेडमी है उसका आगाज़ कैसे किया, कितने तुलबा और तालिबात इनके पास ज़ेर तालीम है और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो सर, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपने बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी है और बुनियादी तौर पर मैं भी एक जीओ जान पढ़े इदारे से मुंसलिक हूँ और मज़हब से लगाव है और खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की। अल अमीन अकेडमी आज से 7 साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था और इसका आगाज़ करने का जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि जब मैंने सर्वे किया, देखा, गौर व फिक्र किया कि पाकिस्तान में वो कौन सा काम है जो नहीं हो रहा, तो देखने के बाद, रिसर्च के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान में CSS PMS नहीं कोई ऐसा इदारा करा रहा। अकेडमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा ये था कि जो नीडी बच्चियाँ और बच्चे हैं, जो काबिल ज़मीन बच्चियाँ बच्चे हैं, उनको हम सर्च करें, उनको हम लुक आफ्टर करें और कोई माँ कोई बाप इस वजह से परेशान ना हो कि मेरी बच्ची या बच्चा काबिल है, ज़मीन है, तो वो एजुकेशन भी है लेकिन फीस नहीं है, रिहाइश नहीं है लाहौर जैसे बड़े शहर में। बिल्कुल। तो अल्लाह के फजल और करम से हमने जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया तो उसको बड़ी मुश्किलात थी और मुश्किलात अभी भी हैं। तो ये इदारा आज माशाल्लाह 32 बच्चियों और बच्चों को CSP PMS ऑफिसर बना चुके हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लेक्चरार लग चुके हैं, वापदा में जा चुके हैं, सुई गैप में जा चुके हैं, जितने भी महकमे हैं, वो पुलिस के महकमा जात हैं, हर जगह हमारे बच्चे मौजूद हैं। तो ये अल्लाह के करम और फजल से है और उन मुखय्यर ज़ात की मदद से है जो ये समझते हैं कि ये इदारा एक अच्छा काम कर रहा है। और मैं यहाँ ये भी आपको बताऊँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इस वक्त बच्चों का हॉस्टल है, बच्चियों का हॉस्टल है और यहाँ हम फ़ीस भी बच्चों से लेते हैं और नॉन फीस भी, यानी कि जो जितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है उससे हम उतनी फ़ीस ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम जेब से भी देते हैं और रिहाइश फ्री देते हैं, 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो जब उन बच्चों को हम लोग आफ्टर करते हैं हमें भी खुशी होती है और वो जब बच्चे माशाल्लाह उनका ज़िंदगी में तब्दीली आती है तो यही हमारी बचत है, यही हमारी ख्वाहिश है। फिर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस टाइम बहुत सी CSS PMS अकेडमीज़ पूरे लाहौर में भी बहुत सी अकेडमीज़ मौजूद हैं, लाखों में फ़ीस चार्ज कर रही हैं। अल अमीन अकेडमी जो है वो किस तरह से दूसरी अकेडमी से खुद को मुनफरिद करती है? देखिए जी, ये जो अकेडमी हमारी, इस अकेडमी का मकसद ये है कि जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ़ीस हमें बेशक ना दे, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो बच्चे फ़ीस देते हैं या नहीं देते, क्लास में सख्ती का जो मामला सबके साथ इक्वल है। अच्छा। और क्लास में किसी को नहीं पता होता कि किसने फ़ीस दी है या किसने फ़ीस नहीं दी। तो हमारे पास 4 तरह के टीचर हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास एक तो प्रोफेशनल टीचर हैं जो बाकी अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, वही हमारे पास पढ़ाते हैं। फिर हमारे पास जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड, हमारे पास रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। फिर हमें मीडिया में होने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि यहाँ पे तमाम बड़ी जो शख्सियात हैं मीडिया की, वो बच्चों को
بے نفس نفیس خود آ کے پڑھاتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے بڑے لیول پر اس طرح سے کام کر رہے ہیں, بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں, وہ بھی ایسی تعلیم جو دوسری اکیڈمیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لے رہی ہیں, تو کیا کوئی این جی اوز ہیں جو آپ کو اس طرح سے اسپانسرڈ کر رہی ہیں؟ کس طرح سے آپ اس لیول پر آ کر کام کر رہے ہیں؟ کوئی این جی او نہیں, نہ ملکی این جی او نہ انٹرنیشنل, یہ صرف وہ مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے, جن کو یہ آگاہی ہے, ایک پازیٹیو ہے, اور ہمارے بڑے ہی اچھے ڈونر ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں, ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہم نے زمین بھی اپنی لے لی ہے, وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ بننے جا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناؤں کہ انشاءاللہ ہم 2023 کے اسٹارٹ سے ہم اسلام آباد ہماری برانچ فائنل ہو گئی ہے, ملتان برانچ فائنل ہو گئی ہے, ناروادی. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کراچی ہم نے برانچ کھولی. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ابتدائی طور پہ 10 بڑے شہروں میں برانچز کا آغاز کرنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 100 جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر ہماری برانچز کا آغاز ہوگا. بہت زبردست. تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے جو بھی بچے آتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, ان کے پاس کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں, یعنی کہ سیکنڈ ڈویژن اس کی کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے. ہمارے پاس زیادہ بچے ماسٹر بچیاں اور بچے پاس آتے ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی آپ کے اندر اللہ نے سب کچھ قابلیت رکھی ہوئی ہے, صرف آپ سنجیدہ ہو جائیں. جب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ذہین بچوں کا ہے, لیکن ہم نے اپنے اس فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ ذہین بچیاں بچے فیل بھی ہوئے ہیں, اور جو عام نارمل بچیاں بچے ہوتے ہیں وہ پاس بھی ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی سنجیدگی لگاؤ دیکھا جاتا ہے کہ کون بچی یا بچہ کتنا اپنے اس کال نظریے کے ساتھ بالکل یعنی کہ ذہنی طور پہ تیار ہے. جب کوئی بچی یا بچہ اپنے ذہن میں گول بنا لیتا ہے کہ مجھے اس گول کو اچیو کرنا ہے, تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ عام گھروں کے اور عام بچے جن پہ مجھے یہ تھا کہ اگر یہ بچی, میں نہیں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے سنجیدہ ہونا ہے, اگر سنجیدگی آپ کی یہ ثابت کرے کہ آپ آفیسر بنے گا, اللہ کا شکر بنے گا, وہ بنے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس, اگر میں آپ سے کویشچن کروں کہ الامین اکیڈمی کا آپ نے جب سٹارٹ لیا, اس سٹارٹ میں آ کر آپ کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ اکیلے تھے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا, یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مل کر اس اکیڈمی کو اس لیول پر لائے ہیں جہاں پر یہ آج پہنچ چکی ہے, اور آپ اس کو پاکستان میں جو دوسرے سٹیز ہیں وہاں پر بھی لانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے میں نے جب اس اکیڈمی کا آغاز کیا تو بڑی ہی مشکلات مجھے سامنے آئی, میرے سامنے. اس میں سب سے بڑا نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ بندہ پیسے بھی پاس نہ ہو اور بندہ نفسیاتی طور پہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو میں نے اپنے جو عزائم تھے ان کو سٹرانگ رکھا. بڑی بڑی مشکلات آئیں. ایک دن ایسا بھی تھا کہ 3 دن میں اکیڈمی کے اندر رہا, اور میرے پاس نہ بینک میں پیسہ تھا کوئی, نہ جیب میں پیسہ تھا, اور کسی دوست سے مانگنے دل نہیں کرتا تھا کیونکہ میں دوستوں سے ادھار لے لے کے تنگ آ گیا تھا. پھر میں نے 3 راتیں تہجد کے وقت اللہ سے ہی مانگا. میں نے کہا بال تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال ہے, مجھے بندوں کا محتاج نہ کر, تو نے کرم فرمانا ہے. میں نے دیکھا وہ 3 راتیں میرے لیے بڑی ہی مشکل تھی, اور میں نے بچوں کو بھی کہا کہ میں لاہور سے باہر ہوں, کیونکہ میرے بہت ہی اب میں اس کو کس طرح اس میں اپنی ذات کا معاملہ نہ آتے. پھر میں نے دیکھا کہ جب 3 راتوں کے بعد چوتھے دن کی جو صبح طلوع ہوتی ہے, پھر مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے لوگ آتے ہیں, فنڈ دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام تھا اذان دینا, نمازی بھیجنا اللہ کا کام. ہم اذان دے رہے ہیں, اور یہ میں اپنے جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ کیسے شروع کریں گے, شروع آپ کریں. مشکلات ہر کام میں آتی ہیں, لیکن جب بندہ ڈٹ جاتا ہے, اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے, طلبگار رہتا ہے, تو پھر ہر چیز جو ہے وہ راستہ کلیئر ہوتا جاتا ہے. میں اپنے بچوں کو, باقی لوگوں کو, آپ کے چینل کے لیے یہی کہوں گا کہ محنت کریں, اور اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نہ آمیں. بالکل, بے شک. پیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پاس جو بھی ناظرین ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, جو اس ٹائم پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جن کا سی ایس ایس آفیسر بننا خواب ہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کو میں یہی پیغام دوں گا بچوں کے 307 شادمان مین مارکیٹ
अल अमीन अकेडमी मौजूद है। आप हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, खुद विजिट करें। हमारा भी सेमिनार हर महीने में एक दफ़ा होता है, हमारे साथ राब्ते में रहें, सेमिनार को अटेंड करें। 5 से 10 टीचर आपको एक जगह पे मिलेंगे, वो आपको ये गाइड करेंगे कि भाई CSS है क्या, कैसे करवाया जाता है। सिर्फ आपने आना है, अल्लाह के जो रहमत के दरवाजे हैं, बहुत अल्लाह की रहमत के जो दरवाजे हैं वो खुलते ही जाएंगे। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। पीर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब देखें आपका जिस तरह से आप एकेडमी को लेकर चल रहे हैं, बिना किसी फीस के आप बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, जब उनके वहाँ पे वालिदैन आते हैं आपके पास दाखिला करवाने, और फिर जब इन द एंड उनके बच्चे CSS ऑफिसर्स बन जाते हैं, तो उनके क्या तासुरात होते हैं? जी, हमें असल में उन बच्चों का उनकी पोस्टों पे जाके बैठना ही हमारी बचत है। हमारे पास माएँ आती हैं, बाप आते हैं, रोते आते हैं। अब हमारे पास कई ऐसे केस, जिसमें एक मैं मिसाल दूँ कि मैं एक दिन TV चैनल पे बैठा तो बाद में एक बच्ची आई, वो एक आया की बेटी है। अच्छा। उसने एक घर में अपनी माँ के साथ ही काम कर रही थी, उसी घर जहाँ काम कर रही थी। तो अब देखिए वो बच्ची CSP ऑफिसर बनने जा रही है। आया की बेटी को हमने आया नहीं रहने देना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये हम तब्दीली लेके आ रहे हैं कि जो जूतियाँ गाड़ने वाला है, जो लोहा को गर्म करने वाला है, जो रेडी लगाने वाला है, जो तरखान है, यानी जितने भी अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के लिए शोभा जात रखी, बिल्कुल, वो वही काम ना करे, बल्कि वो काम करे जो काबिलियत अल्लाह ने उनके दिलों में, उनके सीनों में रखा है और ये किस्मत में लिखा है। सिर्फ रिज़्क़ के भी आपको पता है कि 2 तरीके, एक तो रिज़्क़ वो है जो आपको अल्लाह ने देना है, एक रिज़्क़ के लिए आपने तलाश करनी है, खुद से मेहनत करनी है। मैं सारे लोगों को ये कहूँगा कि मेहनत करें, ये 7, 8, 10 घंटे से नहीं, 16 से 18 घंटे काम करें, तो 40 साल तक 16, 17, 18 घंटे काम कर लें, बाद में आप बैठे रहेंगे और लोग आपका काम करेंगे। पीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो हमारे नाजरीन हैं उनको अपनी कीमती राय से आगाह किया। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिएगा प्रोग्राम ज़माना शनास विद हीरा इकबाल।